दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और देखो सत्संग है क्या, ये बड़ा गुण विषय है कि सत्संग है क्या। सत मतलब संत और संग मतलब साथ, संतों के साथ रहना। तो किसी ने कहा ये सत साथ क्यों नहीं रहते, सत साथ क्यों नहीं बोलते, सत्संग क्यों बोलते हैं। देखो साथ में और संग में बहुत बड़ा फर्क है। क्या कहा, साथ मतलब होता है तन से साथ रहना, फिर मन से कहीं भी आप चले जाएं, ये साथ रहना है। लेकिन संग रहना क्या है, कहा तन से कहीं भी रहें लेकिन मन जहाँ पर रहे वही संग रहना है। तो हम कहीं भी रहें लेकिन मन संतों के चरणों में लगा रहे, मन भगवान की कथा में लगा रहे, यही सत्संग। और ये सत्संग हम करें तभी हमारी पहली भक्ति सफल है। फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम हो। गुरुपद पंकज सेवा। और तीसरी भक्ति बड़ी सुंदर बताई, तीसरी भक्ति अमान, मान ना हो। और ये मान क्या है, ये मान है अभिमान। महाराज पता नहीं कौन किसके पीछे पड़ा है, भले ही कोई किसी के पीछे पड़ा रहे लेकिन भाई अभिमान सबके पीछे पड़ा है। कोई कितना भी धर्मशील व्यक्ति हो, एक ना एक बार तो अभिमान आ ही जाएगा। कोई कहे कि अगर कोई सेवा करे तो अभिमान कैसे आएगा, तब भी अभिमान आ जाए, हमने सेवा की। ये अभिमान सबको जकड़े पकड़े रखता है। और इस अभिमान से बचने का बड़ा सुंदर उपाय है। क्या कहा, जब कुंभकर्ण का नाम सुना ही होगा आपने, सुग्रीव जी को मारने आया, हाथ पर ऐसे पकड़ लिया कुंभकर्ण ने, तो सुग्रीव जी बिल्कुल मरनासन्न हो गए, नाटक करने लगे, एक्टिंग। कुछ लोग होते हैं ना एक्टिंग में बड़े माहिर, ऐसे सुग्रीव जी जैसे मर ही गए, छोड़ दिया कुंभकर्ण ने। और ये कुंभकर्ण कौन है, कहा यही देहाभिमान है। और देहाभिमान से अगर हमें बचना है तो हम मरणासन्न हो जाएं। और ये मरणासन्न क्या है, हमारे शास्त्रों में कहा गया तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को तुच्छ समझ लो, यही। और तभी हम अभिमान से बच पाएंगे। ये अभिमानियों का बड़ा सुंदर गणित होता है। एक व्यक्ति बड़ा अभिमानी दूसरे के पास गया, भैया हमें किसी को नौकरी पे रखना है, मित्र के पास। किसको रखना है नौकरी पे, कहा कि हम वैसे तो सब काम कर लेते हैं लेकिन सोच विचार में थोड़ा कच्चे हैं, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें विचार बताए। मित्र को लगा बड़ी अच्छी नौकरी है, जो हमें सूझेगा सो इसे बताएंगे, सोचना ही तो है, बताना ही तो है। तो कहा हाँ ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन हमें रुपए कितने दोगे, तनख्वाह, सैलरी। सो बोला 3000 रुपये। ठीक है, लेकिन उसने पूछा जिसको नौकरी उस पे रखा, वो बोला कि तुम क्या करते हो। सो बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तो तुम्हें कितने मिलते हैं, कहा 1500। कहा जब तुम्हें ही 1500 मिलते हैं तो तुम हमें 3000 कहाँ से दोगे। सो बोला ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। तो ये अभिमानी हैं, इनका ये गणित समझ में नहीं आता। लेकिन हम अभिमान को त्याग दें, हम अभिमान से वंचित रहें, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तीसरी भगति अमान। फिर चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजिगान, मेरा कपट छोड़कर गान करें। बहुत लोग करते हैं कपट भगवान से, कपट नहीं, क्योंकि भगवान ने ही कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
और आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी सुंदर भक्ति है कि सातम सम मोय मैं जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे भी अधिक संत की महिमा को रखो। ये बड़ी अटपटी बात है कि भगवान से भी अधिक संत को रखें, भगवान से भी अधिक संत को माने। हाँ, अगर हम भगवान से अधिक संत को मानेंगे तो ही जीवन का कल्याण है। कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की कथा है, एक गांव में श्री विपिन बिहारी जी का मंदिर था। श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान ही विराजमान थे, लेकिन नाम था विपिन बिहारी जी। एक पुजारी जी भी थे, बड़े धर्मात्मा, संतों के प्रति बड़ा विश्वास। उनकी पत्नी का नाम सुमति कुमारी। सायंकाल की आरती कर ही रहे थे, तभी किसी ने कहा कि अरे वो वहां पर जो जंगल है उसके बीच में एक नदी बहती है, उसमें एक संत फंस गए हैं। छोटी सी नदी, बिल्कुल संत फंस गए हैं। आरती छोड़ दी महाराज। ऐसे पुजारी, लोगों ने कहा क्या कर रहा है ये पुजारी जी, क्या कर रहे हैं? आरती छोड़ के जा रहे हैं, आरती छोड़ के जा रहे हैं। पुजारी जी ने कुछ नहीं सुना, तुरंत गए। छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नदी थी, वहां पर संत फंस गए थे। निकाला संत को, अच्छे से ध्यान रखा, मलम पट्टी की, फिर भगवान की आरती की। लोग भला बुरा कहते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार की बात, संत जब जाने लगे, वो बोले मैं अगली शरद पूर्णिमा को भगवान के दर्शन करने आऊंगा। ठीक है महाराज। लेकिन संत तो चले गए। अब पुजारी जी को लगा कहीं संत फिर ना फंस जाए उसी नदी में, इसीलिए एक पुल बनाने लगे। नदी छोटी सी थी, सोचा मिट्टी डालेंगे इसमें तो एक पुल बन जाएगा। मनसों सहत दुख मुखसों जपत नाम, श्याम यदुवीर को देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, वन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक ग्वाला आया सुमति कुमारी के पास। पुजारी जी गड्ढा खोदते खोदते बहुत अंदर चले गए थे और कहने लगे देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, वन से सिधायो एक बार अहीर को। और कहने लगा कि माता, सुमति कुमारी से, माता आप मुझे अपनी एक टोकनी दे दो, मैं उठा लूंगा, मैं आपका काम करूंगा। टोकनी उठाए ठानी काम की न डोलियो, कहूं वाणी मधुर बोलियो हरैया पर पीर को। मैया घर जाओ पर समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोहि पूर्णिमा को। सुमति कुमारी प्यारे से बालक को देखकर मना नहीं कर पाई। ठीक है बेटा। अब वो भी गड्ढा खोद रहे थे पुजारी जी, लेकिन उन्होंने सोचा देख तो लें कि नदी कितनी भर गई है। पीछे मुड़कर देखा, क्या कहना, नेत्र लाल हो गए। सुकृत बटाए ले तो सुमति कुमारी को एक बालक दिखा जो कि खुद पुल बना रहा है। अब क्रोध आया कि ये काम तो मैंने सुमति कुमारी को दिया था और ये बालक कर रहा है। सुकृत बटाए ले तो सुमति कुमारी को, दांत कटकटात गारी देत पछारे परे। तजके कुदारी कहाँ जात कहा दारी रे। अब बालक भागा और भागते भागते टोकनी नहीं रख पाया, समय नहीं मिला, तो टोकनी उठा के ही भागा और टोकनी उठा के भागा। मंदिर में प्रवस्यो विनीत चित्र बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। वो बालक मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर जो पुजारी जी ने दृश्य देखा, आसन पे टोकनी, सिंहासन पर माटी चढ़ी और अंगन पे धूर रखी विपिन बिहारी के।
जय हो। ऐसा चरित सुना नहीं देखा। कहने लगे पुजारी जी, उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। मैंने भगवान को गालियां दी, ये तो अपराध हो गया। वाणी हुई कि पाप नहीं पूर्व पुण्य जागा तुम दोहिते, भक्ति सफल सातवी तोहिते, वन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। जय हो। संत उनकी सेवा, तभी श्री राम जी भक्ति में कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। और आखिरी भक्ति बताते हैं, नवम सरल सम सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीन्हा। भगवान सरलता पर रीझ जाए। और यही नवदा भक्ति बखान करते हैं, वर्णन करते हैं श्री प्रहलाद जी अपने पिताजी के सामने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और जो ये सुना, हिरण्यकश्यप ने फेंक दिया गोद में से ऐसे वचन सुन के, और तलवार सीधी गुरुदेव के गर्दन पे रख दी। क्या सिखा रहे हो ये? गुरुदेव हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, गंगा जी की कसम, सबकी कसम, लेकिन मैंने इस बालक को ऐसा नहीं सिखाया। अत्याचार करने लगा हिरण्यकश्यप। पुत्र पे पहाड़ से धक्का दिया और डुबाया, विष पिलाया, आग में होलिका से जलवाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा श्री प्रहलाद जी को। वो तो भगवान के कीर्तन में मस्त हैं।